देखा बाजार में रही मामूली गिरावट। सेंसेक्स 17 अंकों की गिरावट के साथ 61,000 के नीचे बंद हुआ, तो निफ्टी 10 अंकों की गिरावट के साथ 18,122 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 32 अंकों की गिरावट के साथ 42,828 पर बंद हुआ। फार्मा, मेटल, कैपिटल गुड्स और इंफ्रा में बिकवाली से बाजार में आज दबाव बनता देखा गया। तो आज बाजार में क्यों सीमित दायरे में कारोबार हुआ और किन शेयरों में तेजी देखने को मिली, समझते हैं। भारतीय बाजारों में लगातार तीसरे दिन हल्की मजबूती और मिला जुला कारोबार देखने को मिला। शुरुआत एकदम सुस्ती के साथ हुई, दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत थे, लेकिन उसके बाद भारतीय बाजार हरे और लाल निशान के बीच झूलते हुए नजर आए और ज्यादातर वक्त 18,150 की रेंज में आज बाजारों ने बिताया और फाइनली बंद होते होते बिल्कुल हल्के नुकसान के साथ 10 पॉइंट नीचे निफ्टी पर, 15 पॉइंट नीचे सेंसेक्स पर, 30 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी पर हल्के लाल निशान के साथ बंद हुए। अच्छी बात यह रही कि निचले स्तरों से बार बार खरीदारी आती दिखी, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी थी। 18,175 के आसपास पहुंचकर निफ्टी रुका भी और बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है एक बार के लिए 43,000 के पार निकला भी, लेकिन ज्यादातर वक्त बैंक निफ्टी ने भी 43,800 43,900 की रेंज में बिताया और वहीं पर बंद होते हुए दिखे। यानी कि ग्लोबल मार्केट से कुछ नए संकेतों का इंतजार है, वॉल्यूम्स कम है, छुट्टियों का माहौल है और कल है कारोबार की मंथली एक्सपायरी। उससे पहले सिर्फ ज्यादातर शेयरों में रोल ओवर्स का ट्रेंड देखने को मिला। सेक्टर्स भी मिले जुले थे, कभी किसी सेक्टर में एक्शन तो कभी किसी सेक्टर में। आज अंत में थोड़े आईटी शेयर मजबूत होते हुए दिखे, सरकारी बैंकों में फिर से अच्छी खरीदारी लौटती हुई दिखी। सो कहीं न कहीं बाजार थोड़ी सुस्ती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कल की एक्सपायरी के ठीक पहले सीमित दायरे में नए ट्रिगर्स, नई खबरों की तलाश में है। सो आई थिंक आज तो सीमित दायरे में रहा कारोबार, क्लोजिंग भी सुस्त हुई, लेकिन कल एक बड़े एक्शन वाला दिन भारतीय बाजारों के लिए बन सकता है। अच्छी बात आज एक और थी और वो ये कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होती दिखी और उससे बढ़ने वाले शेयरों की संख्या और स्पेशली कैश मार्केट के शेयरों में थोड़ा सा माहौल बेहतर रहा। क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। कल है वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का दिन, दिसंबर सीरीज समाप्त होगी और इस लिहाज से थोड़ा बड़ा एक्शन आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल जो निफ्टी के लिए रहेगा कल थोड़ा सा दूर है, 17,975 से 18,025। इससे पहले छोटा सा सपोर्ट 18,050-75 के आसपास है, लेकिन 17,975 18,025 इससे सपोर्ट गिनना ज़्यादा ठीक रहेगा। ऊपरी स्तरों पर 18,175 18,250 की रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी कल इस बात पर काफ़ी डिपेंड करेंगे कि आज रात डाउ में किस तरह का कारोबार रहता है। पिछले 2 सेशन से थोड़े से अमेरिकी बाजार भी वॉलेटाइल है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 30-40 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स थे। तो अगर अमेरिका में एक मजबूत सेशन रहा तो हम 18,200 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं तो 18,000 की तरफ। अगर मजबूती बनी तो 18,200 18,275 ऊपर की रेंज होगी जहाँ निफ्टी रुकता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, हम 42,800 के ऊपर बंद हुए। जो सपोर्ट रेंज है कल के लिए वो 42,500 से लेकर 42,625 की रेंज में निकल कर आती है और ऊपरी स्तरों पर 43,100 से लेकर 43,300 की रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो कल अगर ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा भी एक्शन बढ़ा तो बाजार एक बड़े मूव देने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि आज बड़े सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार किया। तो नए ट्रिगर्स की तलाश है प्लस वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का दिन, इन दोनों को मिलाकर थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ने की उम्मीद आप कल के सेशन में कर सकते हैं।